हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों देखो, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। ठीक है, समझेंगे हम क्वेश्चन पेपर कि 6 का कैसा आता है। बच्चों ये सेकेंड यूटी है 2023 का। ठीक है, तो ये क्लास 6 का मैथ सब्जेक्ट का है। ये 20 मार्क्स का ये यूटी है। ठीक है, इसमें आपको 1 घंटा मिलता है इस पेपर को करने के लिए। तो देखिए, यूटी सेकेंड है ये। ठीक है, जो नवंबर के महीने में होता है, नवंबर में हुआ ये यूटी। तो बच्चों देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्न संख्याओं के 5 गुणज लिखिए। ठीक है, 5 गुणज लिखना है। तो देखिए, आप ना 7 का टेबल 5 बार लिखोगे। ठीक है बच्चों, तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये होता है ना 7 का 10, 7 7 14 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 बार लिखना है। देखो 5 फर्स्ट 5 मल्टीपल मतलब क्या, इसके 5 गुणज लिखने हैं, 5 गुणज। ठीक है, तो ये हमारे 5 गुणज हो गए 7 के। इसी तरीके से आप 8 के भी 5, 8 का मान 8 2 16 8 24 8 24 8 5 40। इसी तरह 4 के टेबल के भी लिखोगे कि 4 कम 4 4 3 8 4 3 12 4 16 4 5 20। ठीक है, 5 गुणज। अब पहला क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे करेंगे, मतलब 5 गुणज लिखना है 5 के पहाड़े से। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है देखिए, तीन पहाड़ टेबल के गुणज लिखने हैं, मतलब 3 पहाड़ों के गुणज। तो आपको 3 नंबर का दिया हुआ है, ये मतलब एक नंबर का हो गया। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। बच्चों इसमें फैक्टर निकालना है। देखिए 27 है और ये 20 है और 35 है, ये भी 3 नंबर का है। अब ये यहाँ बोला ना गुणनखंड, तो गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं, इस तरीके से। देखिए 27 और इस तरीके से हम कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे करेंगे कि कौन सा टेबल से जा रहा है। तो सबसे पहले 3 से जाएगा, 3 × 27, फिर 3 × 9 और फिर 3 × 1 3। ठीक है, अब ठीक है 27 के। इसी तरीके से 20 का भी निकालेंगे और 35 का भी। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन थर्ड है। इसमें क्या क्वेश्चन थर्ड क्या है, निम्न संख्याओं के सर्वनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आप अगर ये सर्वनिष्ठ, अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ पा रहा, सार्वगुणज भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हिंदी में नहीं समझ पा रहे तो इंग्लिश भी आप पढ़ सकते हो। कॉमन देखिए, कॉमन मल्टीपल इनके निकालने हैं, मतलब ये इसके आप फैक्टर निकालोगे और इसके फैक्टर निकालोगे। ठीक है, और जो इनके गुणनखंड होंगे ना, उनमें जो कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा, सर्वनिष्ठ गुणनखंड होगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से इसको भी करेंगे। ये दोनों के फैक्टर निकालने पड़ेंगे आपको, दोनों के फैक्टर निकालोगे आप। ठीक है, जैसे इस तरीके से गुणनखंड निकलेगा इसका भी और इसका भी, फिर दोनों में जो कॉमन होगा वही हमारा सर्वनिष्ठ गुणनखंड होगा। अब देखिए मेरे बच्चों, फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण के चित्र बनाइए। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि न्यून कोण कौन सा होता है, 90 डिग्री से कम। सम कोण कौन सा होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। और अधिक कोण कौन सा होता है, 90 डिग्री से ज़्यादा का होता है। ठीक है, तो कुछ इसके जो चित्र है ना, कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो न्यून कोण मीन्स कि 90 डिग्री से कम। तो देखिए 90 डिग्री जो होता है वो सीधा होता है, तो ये हमारा ऐसे बनेगा। ठीक है, अब न्यून कोण मतलब 90 से कम का बनाना है, तो इसको आप बना सकते हो 85। ठीक है, 85 डिग्री का भी बना सकते हो आप। 75 का, 80 का, मतलब 90 से कम का बनाना है। तो ये हो गया हमारा न्यून कोण। सम कोण बनाओगे आप इस तरीके से स्ट्रेट, ये होता है हमारा 90 डिग्री का एंगल। अधिक कोण जो हमारा 90 डिग्री से अधिक होता है, तो हमारा अधिक कुछ इस तरीके से बनेगा। ये 90 डिग्री यहाँ पर आएगा, तो 90 डिग्री से ये ज़्यादा का अधिक कोण बनेगा। जैसे कि ये हो हमारा 100 हो गया। ठीक है, 90 से ज़्यादा 100 डिग्री। तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। इस तरीके से फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। और बच्चों इसमें 3 फिगर पूछा है, तो 3 नंबर का है, मतलब एक फिगर 1 नंबर का हो गया इसमें। ठीक है, अब देखिए ये है आपका रिवोल्यूशन वाला चैप्टर में से दिया है। घड़ी की सुई किस दिशा में रुकेगी यदि सुई 12 से शुरू होती है तथा आधा चक्कर लगाती है। अब यहाँ दिशा पूछा है बच्चों,
दिशा पूछा है ना। तो देखिए यहाँ क्या बोला, 12 से चलेगी सुई। तो बच्चों जो ये वाला क्वेश्चन है कि ये किस दिशा में रुकेगी। तो देखिए बच्चों, जैसे कि देखिए 12 के बाद यहाँ नीचे 6 होता है, 12 के सीधे नीचे 6 होता है, इधर 3 होता है, इधर 9 होता है। ये हमारी जो सुई है ना, ये 12 से शुरू होती है और पूरा आधा चक्कर। अब आधा चक्कर का मतलब क्या है कि यहाँ से ये यहाँ तक घूम गई पूरा आधा, और 6 पे आके रुक गई, 6 पे आ गई। आधे का मतलब हुआ कि पूरा ऐसे ऐसे आधा आधा ये चली है, ठीक है, 12 से 6 तक चली है। तो देखिए अब हम यहाँ दिशा पूछा गया है। तो देखिए जो हमारा यहाँ ये होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है, ठीक है। इधर हमारा ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। तो ये बच्चों साउथ में रुकेगी। ये जो घड़ी जो है ना, नॉर्थ से चलेगी, 12 जो है नॉर्थ से चलेगी और कहाँ पे रुकेगी, हाफ चल के ये साउथ पे रुकेगी, साउथ दिशा में रुकेगी। जिसका आंसर होगा बच्चों साउथ, ठीक है। आधा चक्कर लगा के वो साउथ दिशा में रुक जाएगी, मतलब दक्षिण दिशा, हिंदी में दक्षिण दिशा बोलेंगे। अच्छा ठीक है बच्चों, चलिए अब एक बात और कहनी है आपसे कि बच्चों देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि जो मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया ना आपको, तो इसमें लिखा है कि निम्न संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। तो देखिए गुणनखंड लिखने इसमें, तो इसका गुणनखंड होगा ना बच्चों। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, जैसे कि ये हमने इसके फैक्टर निकाली है। तो देखिए ये एक लास्ट में आया है, तो ये एक भी इसका गुणनखंड होगा 27 का। और फिर दूसरा होगा 3, फिर होगा 9, और फिर होगा 27, क्योंकि 27 फिर अपने भी टेबल में आता है ना। अपने टेबल में भी आता है, एक के टेबल में भी आता है और अपने टेबल में तो आता ही आता है, ठीक है। तो 3 और 9 ये हैं जो इसके गुणनखंड है, सभी गुणनखंड है 27 के। तो इसी तरीके से इसको भी करेंगे, इसी तरीके से इसको भी करेंगे, ठीक है बच्चों। और अब देखिए इसी तरीके से आप थर्ड वाला क्वेश्चन करोगे ना, तो थर्ड वाले क्वेश्चन में भी इसी तरीके से इनके फैक्टर निकालने हैं और इसके 27 के भी निकालने हैं, और दोनों में जो कॉमन होगा वो सर्वनिष्ठ गुणनखंड होगा, मतलब कॉमन मल्टीपल होगा, ठीक है। अब मैंने 4th बता दिया, 5th बता दिया। अब हम देखिए 6 करते हैं बच्चों। 6 हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्न का मिलान कीजिए, ठीक है। देखिए स्ट्रेट एंगल जो होता है हमारा सीधा, बिल्कुल सीधा होता है, और सीधा एंगल कौन सा होता है, 180 का होता है ना। सीधा एंगल कौन सा होता है, 180 का होता है। तो ये हो गया हमारा 180, ये रहा। अब ये राइट एंगल समकोण हमारा होता है 90 डिग्री का, तो इसको मिला देंगे 90 डिग्री से। एक्चुएट एंगल न्यून कोण होगा 90 डिग्री से कम, तो हम यहाँ देखिए लेस देन 90 डिग्री, लेस मीन्स कम होता है। अब ये है अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा। तो हमारे यहाँ पे 90 डिग्री से जो ज़्यादा है, यहाँ पे ग्रेटर देन 90 लिखा है, तो यहाँ हम इसको इससे मिला देंगे। अब है कंप्लीट एंगल, मतलब पूरे 360 डिग्री का, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम क्लास 6 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया हमने, और कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर बच्चों आता है यूटी में। तो मैं यही आपको यूटी का क्वेश्चन पेपर दिखाना चाहती थी, ताकि आप भी एक आपको आइडिया मिल जाए बस कि इस तरीके से हमारा पेपर आता है। क्योंकि जब आप 6 मतलब आने वाले बच्चों के लिए कह रही हूँ, जो 6 में आएंगे बच्चे, जब वो 6 पढ़ेंगे तो उनके लिए तो फर्स्ट टाइम ही होगा ना 6। तो कुछ आइडिया उनको मिल जाए ये इस वीडियो के थ्रू कि 6 का पेपर इस तरीके से आता है, ठीक है। मतलब जो ये वाला चैप्टर है इसमें से इस तरीके से क्वेश्चन बनकर आता है। देखिए इस वाले चैप्टर में से एक ये भी मैचिंग भी आ गई, और एक ये भी आ गई फिगर ड्रॉ करने के लिए, और घड़ी वाले में से ये आ गया, ठीक है। तो ये आइडिया, बस सिर्फ आइडिया मिल जाए बच्चों को कि इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है, इसलिए ये क्वेश्चन पेपर मैंने आप लोगों को शेयर किया है इस वीडियो में, ठीक है बच्चों। तो वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए।